क्लास 6वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 6 मार्च को हिंदी का एग्जाम होने वाला है, विषय हिंदी का। तो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पेपर प्रोवाइड करा दें। तो आपका जो हिंदी का पेपर 6 मार्च को होने वाला है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके इस पेपर का पूर्णांक है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 60 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा कक्षा 6वीं, और साथ ही समय आपको 2.5 घंटे देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कक्षा 6 और विषय हिंदी, और साथ ही पूर्णांक आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपका पहला प्रश्न है, दिसंबर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स पेपर को पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्न को, दिसंबर को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो दिसंबर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है ये आपको बताना है, क्रिसमस, दीपावली, होली, दशहरा। तो इसमें जो आपका स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपके यहाँ पर हो जाएगा क्रिसमस। फिर आता है आपका यहाँ पर दूसरा, कटुक वचन पाठ के अनुसार विनम्र होता है, कल्पायु, इसराइलु, चालू, दीर्घायु। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा दीर्घायु। फिर आता है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर तीसरा, बसंत का घर कैसे उजाड़ दिया गया, वृक्ष काट कर, वृक्ष लगाकर, सड़क बनाकर, पहाड़ काट कर। तो इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर वृक्ष काट कर। फिर आता है आपका यहाँ पर केरल का प्रमुख नृत्य क्या है। केरल का प्रमुख नृत्य आपको बताना है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली और साथ ही भांगड़ा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा कथकली। फिर आता है आपका पितृ का तद्भव शब्द क्या है, पितु, जनक, पिता, पालक। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका पितु हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। पहले में क्रिसमस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका दीर्घायु, तीसरा आपका वृक्ष काट कर हो जाएगा, चौथा आपका कथकली, पांचवा आपका हो जाएगा पितु। फिर आते हैं स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर रिक्त स्थान। तो जो आपका रिक्त स्थान है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, पृष्ठ छठवां है, यहाँ पर पृष्ठ छठवां आप पढ़ लीजिए। भुजंगासन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए डॉट डॉट के समान हो जाती है। तो इसमें आपको लिख लेना है, यहाँ पर लिख लीजिए सांप। तो पहले में आपका सांप हो जाएगा। और साथ ही इसके बाद दूसरा, कृष्ण मेनन केरल के होकर भी अच्छी डॉट डॉट बोलते हैं। तो इसमें आपको लिख लेना है अंग्रेजी। तो इसमें आप अंग्रेजी लिख लीजिए, इसमें आप अंग्रेजी लिख लीजिए। इसके बाद आपका आठवां, रण में जाने को डॉट डॉट खड़े तैयार दिखाई देते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा सैनिक। तो आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लें और याद भी कर लें। इसके बाद आपका नौवां, राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी का विवाह डॉट डॉट वर्ष की उम्र में ही हो गया था। तो इसमें आपका 12 हो जाएगा। इसके बाद है 10, नर शब्द का पर्यायवाची। तो इसमें आपका हो जाएगा पुरुष। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, पहले में आपका सांप हो जाएगा, दूसरे में अंग्रेजी, तीसरे में सैनिक हो जाएगा, चौथी में आपका 12 रहेगा, पांचवें में पुरुष रहेगा। इसके बाद आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो स्टूडेंट्स यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देख लीजिए, एक से आपको इसमें 2 नंबर मिलेंगे, और आपके बिल्कुल अति लघु उत्तरीय छोटे प्रश्न है, आपको इसमें छोटा आंसर लिखना है। 11वां जो प्रश्न है, विनम्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इनके जो यहाँ पर उत्तर हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। यम और नियम कितने प्रकार के होते हैं। 13वां, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों उड़ गया था। और रामकृष्ण मेनन मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। मेहमान के घर जाने पर हम क्या छिपाना प्रयास करते हैं। कुख्यात शब्द का विलोम लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपको इनके जो उत्तर हैं वो आपको बताए जाएंगे। आप यहाँ पर घबराए नहीं, आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे। पहले आप प्रश्न को देख लीजिए, पहले प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन दिए जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, विनम्रता से क्या आशा है। 18वां, अपना हिंदुस्तान कहाँ है। कविता में उल्लेखनीय कवि के नाम लिखिए। और 19वां, लेखक मित्र को किस तरह के व्यवहार की सलाह देता है, कोई 3 बिंदु लिखिए। 20वां, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी। और साथ ही स्टूडेंट्स आपके 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आते हैं आपके और भी प्रश्न रह जाएंगे जो आपके यहाँ पर देख लीजिए। 21वां, अपने प्रधानाध्यापक को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। 22वां, आपका औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। फिर आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन के में प्रमुख अंतर क्या था। रहीम ने उत्तर प्रगति का महत्व किस उदाहरण से स्पष्ट किया। और 25वां है आपका यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनको उत्तर दीजिए। तो इनके आपको संपूर्ण उत्तर दिए जाएंगे, आपको इसमें को पढ़ना है और उनकी आंसर देना है।
बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद 26 मान निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कोई महापुरुष मेरे मेरी प्रिय पुस्तक मेरा विद्यालय। तो स्टूडेंट्स इनकी जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका सॉल्यूशन, यहाँ पर देख लीजिए। पहले प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। दूसरे प्रश्न का पहले प्रश्न में आपका हो जाएगा दिसंबर में क्रिसमस से यहाँ पर मनाया जाता है। इसके बाद है दूसरा कठोपकवचन पाठ के अनुसार विनम्र व्यक्ति दीर्घायु होता है, यानी दूसरे में दीर्घायु आपका राइट आंसर रहेगा। तीसरे में आपका वृक्ष काट का, चौथे में कथकली, पांचवें में पिता हो जाएगा। इसके बाद जो आपके आते हैं यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न छठवां, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सांप हो जाएगा। और सातवें में अंग्रेजी रहेगा, फिर रासायनिक, और इसमें 12 वर्ष हो जाएगा। और इसके बाद है आपका यहाँ पर 10वां, तो 10वें में आप यहाँ पर देख लीजिए नर के आपको यहाँ पर पर्यायवाची बताए थे। इसके बाद आता है आपका 11वां प्रश्न। तो 11वें प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा विनम्रता से व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है और अच्छे संबंध बनाने में मदद करती है। और 12वां है आपका यम 5 प्रकार के होते हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपग्रह। और नियम 5 प्रकार के होते हैं, शौच, संतोष, ताप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसके बाद है 13वां, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अंग्रेजों की तोपों की आवाज से उड़ गया था। फिर आता है आपका 14वां, रामकृष्ण मेनन मूलतः केरल के रहने वाले थे। ये सभी आपके यहाँ पर क्या है आंसर है क्वेश्चन की, जो हमने क्वेश्चन आपको बताए थे। तो क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। फिर आता है 15वां, मेहमान के घर आने पर हम गंदगी और अव्यवस्था को छुपाने का प्रयास करते हैं। 16वां, कुख्यात शब्द का विलोम शब्द प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध है। फिर आता है आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लीजिए। ये 7वें पेज का सॉल्यूशन है, ये 18वें पेज का, ये 19वें पेज का सॉल्यूशन है। ये आपका यहाँ पर रहेगा 20वें पेज का सॉल्यूशन। और ये है आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र, इसे भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 21वें पेज का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पर 22वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। और ये है आपका 23वें पेज का सॉल्यूशन। और साथ ही ये है आपका यहाँ पर 24वें पेज का सॉल्यूशन। अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। ये आपके गद्यांश के सॉल्यूशन रहेंगे। ये आपका 25वें पेज का सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये है आपका 26वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर महापुरुष के बारे में आपको निबंध बताया गया है। तो आपके जो इस तरीके से आपके जो यहाँ पर आंसर है यानी आपके सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आपका जो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है वो हमने आपको बता दिया है। 6 मार्च को आपके वार्षिक एग्जाम होने वाले हैं विषय हिंदी का। तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।